हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले फिजिक्स के क्लास 12th बोर्ड जो एग्जाम में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा विद्युत क्षेत्र और आवेश। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में, उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कराते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश का मतलब होता है एक ऐसा आवेश जो रेस्ट में रहता है, मतलब वो एक जगह पर रहेगा, एक पॉइंट पर, और उसके चारों ओर कुछ हमें फिजिक्स से रिलेटेड कुछ घटनाएं देखने को मिलेगी, जैसे उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाना, पोटेंशियल बन जाना, इस टाइप की कुछ चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत में हम क्या अध्ययन करते हैं? इसमें स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई भी आवेश जो रहेगा, चार्ज जो रहेगा, वो एक जगह पॉइंट पे रहेगा और उसके प्रभाव, उसके इफेक्ट का हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हम तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज मीन्स होता है आवेश और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का एक क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। कोई भी मटेरियल है, उसका एक प्रॉपर्टी होता है, और उस प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या होता है, जब उस जो पदार्थ होता है या सबस्टेंस बोल सकते हैं, वो जब उस आवेश को ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर क्या कर लेगा? समाहित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो उसका नेचर जो है वो बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। उस पदार्थ का नाम है आवेश। तो हम यहां पर परिभाषा देख सकते हैं, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने का मतलब है घर्षण कराना, फ्रिक्शन कराना, तो उस दौरान क्या होता है, वह पदार्थ जो है हल्की हल्की वस्तुओं को अपने से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो उसका नेचर जो है बदल जाता है। तो जिस पदार्थ को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका नेचर बदल रहा है, उस पदार्थ को हम विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। ठीक, और जिस पदार्थ में ये प्रॉपर्टी शो होने वाला है, उसको हम बोलेंगे वैद्युन्मय, इलेक्ट्रोफाइट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइट। ठीक, या आवेशमय भी बोलते हैं, चार्जेबल। ठीक है, ये तो ये इस टाइप के, जैसे हमारे पास कोई मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल में क्या होता है, जब तक कोई इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर स्टोर नहीं होता, वो हमारे काम का नहीं रहता। तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स है चेंज ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। इसके बाद किसकी बात करने वाले हैं? विद्युत आवेश के बारे में। तो इसके दो टाइप होते हैं, हम देख सकते हैं। एक होता है हमारे पास निगेटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, और एक होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो धनात्मक आवेश किसको बोलेंगे और ऋणात्मक आवेश किसको बोलते हैं? हालांकि इसके पीछे एक प्रैक्टिकल हुआ है, बट वो प्रैक्टिकल अभी फिलहाल हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको ज्यादा नहीं बता रहे हैं। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी गाइस? कमी हो जाएगी बच्चे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो उस पदार्थ के अंदर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? धन आवेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा प्रकार है इसका क्या? ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती, इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां पर हम दो चीजें नोट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। एक नया परिभाषा यहाँ पर डेफिनेशन देखने को मिल रहा है वैद्युत आवेश का। नेक्स्ट है, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, तो उसके अंदर वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा? निगेटिव सबस्टेंस, ऋण आवेशित पदार्थ कहलाएगा। यदि वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? धन आवेश बोलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे हमारे पास मान लो
हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे क्लोरीन है मान लो, तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो क्या बना लेता है भाई ये Cl-। जैसे हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये क्या बना लेता है भाई, Na+ बना लेता है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से, और इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, ठीक, आगे बात करते हैं अब। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण बोलते हैं, आवेशों के गुण, और इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज। ठीक, तो ये चार्ज, तो अगर हमारे पास समान आवेश है, समान आवेश का मतलब अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और कुछ डिस्टेंस पर यहां पर ये भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स यहां पर काम करेगा। ठीक, प्रतिकर्षण, हिंदी में क्या बोलेंगे गाइस, प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण बल काम करता है। यहां पर पॉजिटिव के साथ साथ यहां पर निगेटिव निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, यहां पर अनलाइक चार्जेस हैं, अगर ये लाइक चार्ज थे और अगर यहाँ पर अनलाइक है, मायने कि यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो इन दिस केस दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, जिसको हम बोलेंगे आकर्षण बल। ठीक, इस बल की वैल्यू हम कूलाम के लॉ से डेरिवेटिव्स का मतलब कूलाम के लॉ से निकालेंगे उसको आगे चल के। अब बात करते हैं विद्युत आवेश के मात्रक की। तो विद्युत आवेश जो है एम के हम 4 पद्धतियां पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम जनरली बात करते हैं CGS की, फिर क्या बात करते हैं, FPS की बात करते हैं, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, MKS की बात करते हैं। ये मात्रकों की पद्धति है, और लास्ट में ऐसा पद्धति जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो MKS का ही रूप है ये। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये है कूलाम। क्या है, कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके नाम के रिस्पेक्ट देने के लिए इसको रखा गया है। ठीक, अब हम बात करें इसके विमी सूत्र की, तो विमी सूत्र इस फार्मूले से बनाए गए हैं। आप जानते होंगे करंट, जो धारा होता है, धारा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, आवेश बटे समय। ठीक है, तो चार्ज का जो हमें वह यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आवेश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, धारा गुना समय। क्या मिल जाएगा, धारा गुना समय, करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो करंट का जो डायमेंशन फार्मूला आप पढ़े हो वो है ए फॉर क्या, एम्पियर। ठीक है, और टाइम के लिए हम जानते हैं टी होता है, तो AT हो जाएगा आपका इसका डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो याद रखेंगे, पेपर में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये 2 चीजें थी यहाँ पर, इसका मात्रक और क्या, विमी सूत्र। ये SI मात्रक है। ठीक है, अगर हम CGS मात्रक की बात करें, तो CGS मात्रक इसका निकल के आता है क्या, स्थैत कूलाम। क्या आता है भाई, स्थैत कूलाम। इसको भी याद रखेंगे, इसको जनरली आदमी लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट पेपर में आ जाता है ये चीज। ठीक, चलिए, धन्यवाद।